गैंगस्टर और गैंग वॉर, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान या फिर पश्चिमी यूपी का जब जिक्र होता है तब इन सभी गैंगस्टरों की चर्चा लगातार देखने को मिलती है। अभी मार्च के महीने की अगर बात की जाए तो पंजाब के गोइंदवाल साहिब जेल में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच में एक गैंग वॉर देखने को मिली थी और इसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 गैंगस्टरों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि इस गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, लेकिन जब ये गैंग वॉर हुई थी तो उस वक्त दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, नीरज भवाना, उसका नाम चर्चा में आया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह एक और देखी जा रही थी कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की कभी दोस्ती हुआ करती थी, उनकी दोस्ती इस गैंग वॉर के बाद जब टूटी तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बारे में ये कहा गया कि इन दोनों की दोस्ती हो गई। और जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग जग्गू भगवानपुरिया गैंग से दोस्ती करता है तो नीरज भवाना गैंग, जो कि ऑटोमेटिक देवेंद्र बम्बिहा गैंग में मर्ज हुआ था, तो इन सब की एक बड़ी गैंग खड़ी हो चुकी थी। और अब जिस खबर के बारे में आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो खबर मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में उसके बारे में और भी डिटेल बहुत सारी जो अपडेटें आई हैं वो हम आपसे साझा करेंगे। जिस खबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो तो ऐसे आप समझ गए होंगे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो कल गैंग वॉर हुई है, जिसमें नीरज भवाना गैंग के गुर्गे ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश प्रिंस तेवतिया की बहुत ही निर्मम तरीके से चाकू और सुए से गोद कर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वार करके उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में और सी बहुत सारी बातें निकलकर अपडेट सामने आई हैं, तो आप बने रहेगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। आपको एक एक बातें यहाँ पर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपसे ये बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या फिर समर्थन देना नहीं होता है, बल्कि एक खबर जो लोगों को जागरूक करने के लिए बताई जाती है वही हम आपसे साझा करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहेगा पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दुनिया की अति सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़, जिसमें शुक्रवार देर शाम कैदियों के बीच जब गैंग वॉर की वारदात हुई तो सबको चौंका कर रख दिया। गैंग वॉर की घटना में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की चाकू और सुए से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रिंस तेवतिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य था। जेल कर्मियों की माने जो वहां पर मौजूद थे तो विरोधियों ने प्रिंस तेवतिया पर करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा वार किए। इस घटना के बाद हरिनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या की धारा में फिलहाल केस दर्ज किया, जांच पड़ताल शुरू कर दी। तिहाड़ जेल के अंदर गैंग वॉर की इस वारदात में 6 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें से प्रिंस की हत्या का मुख्य आरोपी अत्तातुर रहमान नाम का बदमाश शामिल है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रिंस तेवतिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा का करीबी कहा जाता था। तिहाड़ जेल के अधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि 30 साल का प्रिंस तेवतिया तिहाड़ के जेल नंबर 3 में पिछले लंबे साल से बंद था। उसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली कैंट इलाके में पिस्तौल दिखाकर एक लग्जरी गाड़ी लूटने के मामले में पिछले साल दिसंबर के महीने में गिरफ्तार किया था। इसी जेल में अब्दुल रहमान भी बंद है। और जब अत्तातुर रहमान प्रिंस के बीच किसी बात को लेकर कल विवाद हुआ, विवाद बढ़ने के बाद प्रिंस ने अत्तातुर रहमान पर पहले हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों के समर्थक जो वहां पर मौजूद थे आपस में भिड़े। अत्तातुर रहमान के समर्थकों ने प्रिंस तेवतिया के साथ मौजूद विनय और बॉबी को पकड़ लिया। उसके बाद आरोपियों ने मिलकर प्रिंस पर चाकू और सुए से 1.5 दर्जन हमला किया। आरोपियों ने जिस तरह से प्रिंस तेवतिया की हत्या की उसे दर्शाता है कि कितनी तेजी से हमला हुआ होगा। हालांकि जब बीच बचाव करने अधिकारी पहुंचे तो घायलों को तिहाड़ के सेंट्रल अस्पताल में पहुंचाते हैं, जहां से प्रिंस को DDU अस्पताल में रेफर किया जाता है। DDU में इलाज के दौरान प्रिंस तेवतिया की मौत हो जाती है, जबकि विनय, बॉबी, अब्दुल रहमान और उसके साथी अभी फिलहाल घायल हैं। जेल प्रशासन की ओर से स्थानीय SDM और हरिनगर थाना पुलिस को गैंग वॉर की सूचना दे दी गई थी। हरिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जेल कर्मियों ने यह भी कहा है कि अत्तातुर और प्रिंस के बीच तिहाड़ के जेल नंबर 3 में वर्चस्व कायम को लेकर झगड़ा हुआ था। प्रिंस अक्सर जेल कर्मियों और अन्य कैदियों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए रौब जमाया करता था, जिसे लेकर जेल में बंद अन्य कैदी अक्सर उसके गैंग के सदस्यों से झगड़ा भी किया करते थे। जब कल
प्रिंस ने अतातुर रहमान के साथियों से काम करने के लिए कहा, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर प्रिंस ने रहमान पर हमला कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और दोनों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। मृतक गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया का गैंग दक्षिणी दिल्ली में सक्रिय था। साल 2010 में प्रिंस का नाम पहली बार उस समय चर्चा में आया जब उसने दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर हाशिम बाबा से हाथ मिलाया था। हाशिम बाबा से दोस्ती के बाद प्रिंस ने साउथ दिल्ली के गंगवाल गैंग और रोहित चौधरी गैंग से सीधी टक्कर देने लगा था। प्रिंस ने सट्टेबाज, शराब माफिया और अवैध कब्जे करने वाले लोगों से उगाही करनी भी शुरू कर दी थी। जेल सूत्रों के मुताबिक आरोपी अतातुर रहमान का दक्षिण दिल्ली में सक्रिय रोहित चौधरी और रवि गंगवाल गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है। इस गैंग से प्रिंस तेवतिया का पहले से ही 36 का आंकड़ा चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिसंबर 2022 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी गैंगस्टर प्रिंस को गाड़ी लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रिंस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से वहीं पर हाथ मिलाया था। इसके बाद वो अपना नेटवर्क खड़ा करने लगा था। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरियाणा के नेटवर्क का सहारा लिया और पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप भी मंगवाई थी। पुलिस ने प्रिंस के पास से हथियारों का यह जखीरा फिलहाल बरामद कर लिया था, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्रिंस का गैंग किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम देने वाला था। दूसरी तरफ एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि प्रिंस तेवतिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरियाणा के नेटवर्क को जिस तरह से ऑपरेट कर रहा था, हथियारों के जखीरे को मंगवा रहा था, उससे उसका विरोधी गैंग यानी कि रोहित चौधरी, जिसका सीधा सीधा टाइप कहा जाता है दिल्ली के एक और दाऊद इब्राहिम, जिसे नीरज बावाना कहा जाता है, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो नीरज बावाना गैंग से लॉरेंस बिश्नोई से जिस तरह से 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है, तो नीरज बावाना कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रिंस तेवतिया की हत्या करवा के, या फिर रोहित चौधरी का नाम ले सकते हैं आप, इनडायरेक्टली वो नीरज बावाना गैंग को आप कह सकते हैं कि नीरज बावाना गैंग के रोहित चौधरी ने प्रिंस तेवतिया की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ठीक वैसे ही जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने गोइंदवाल साहिब जेल में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग उल्टा देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि मारा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पिछले कुछ समय से लगातार वो जेल कर्मियों से या फिर अपने साथी कैदियों से लड़ाई कर रहा था और हर बात पे वो काफ़ी हाइपर हो जाता था। और आज भी, माफ़ कीजिएगा, कल भी यही देखने को मिला कि जब प्रिंस तेवतिया ने अपने साथी कैदियों के ऊपर रौब जमाने वर्चस्व की लड़ाई के लिए उसने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद उसका विरोधी गैंग नीरज बावाना का गैंग उस पर हावी हो गया और उसे बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल तिहाड़ जेल में हुए इस गैंग वॉर के बाद अब इसका रिएक्शन भी देखने की आशंका जताई जा रही है और इसी कड़ी में तिहाड़ जेल में कहीं ना कहीं अभी सभी कैदियों को अलग अलग जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो खूंखार कैदी हैं उन्हें अलग अलग बैरकों में डाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से गैंग वॉर की खबरें जेलों के अंदर से आती हैं, उससे कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि जेल के अंदर इन बदमाशों के पास आखिर हथियार कहाँ से आते हैं, चाकू कहाँ से आते हैं, सुए कहाँ से आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो इन्हें चम्मच या फिर खाने की प्लेटें मिलती हैं, उन्हें घिस घिस कर ये धारदार हथियार बनाते हैं और उसी हथियारों का इस्तेमाल करके अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की हत्या कर देते हैं। कुछ बातें तो दबी जुबान में ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि नीरज बावाना गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दहशत को ख़त्म करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, या फिर जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि नीरज बावाना सिद्धू मूसेवाला की हत्या का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बदला लेगा, तो कुछ लोग उसे भी इससे जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये महज एक लड़ाई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश या फिर इनडायरेक्टली नीरज बावाना गैंग के बदमाश रोहित चौधरी गैंग के बदमाशों के बीच में, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रिंस तेवतिया इस पूरे गैंग वॉर में मारा गया। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए। और आखिर में हम आपसे यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपराध की खबरें हम आपसे इसीलिए बताते हैं कि आप इससे जागरूक रह सकें, ना कि इसे फॉलो करें। तो हमारा उद्देश्य अपराध को बढ़ाने का कहीं से नहीं होता है। एक बार फिर से हम आपसे यहाँ बताते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने विचार नीचे रख सकते हैं। अपने विचार रखने के लिए आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। नमस्कार, जय हिंद।